दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानोगे 70, 15 और 15 इस फॉर्मूले से आप लोग अपने रिटायरमेंट को कैसे खुशनुमा बना सकते हो, किस प्रकार ये प्लानिंग आप लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। तो आपको बता दूँ 70, 15, 15 फार्मूले से आप लोग 25,000 की सैलरी से भी एक बड़ा फंड बना सकते हो, यानी कि 10 करोड़ रुपए तक का फंड, रिटायरमेंट फंड आप लोग कैसे बना पाओगे, उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर समझ आ जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस फार्मूले का जो सिंपल शब्दों में इसका मतलब बताऊं तो यह एक सरल वित्तीय योजना तो है ही, और आपकी जो मासिक आय है इसको 3 हिस्सों में ये बांटने का काम करती है। और इसका जो मेन टारगेट रहता है आज की ज़रूरतों और भविष्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना, इस फार्मूले का काम होता है। तो यह फार्मूला खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आय कम है लेकिन वे बचत और निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए ये फार्मूला काफ़ी शानदार रहने वाला है। तो उदाहरण के जरिए आपको समझाऊं, लेकिन उससे पहले फार्मूले का जो ब्रेक डाउन होता है तो इसको हमें यहाँ पे 3 भागों में इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो पहला है 70%। तो 70% का क्या मतलब है, तो जीवन के खर्चे, तो आपके यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस जो होते हैं जिसमें आपकी सैलरी का 70% हिस्सा आप लोगों को दैनिक खर्चों जैसे कि किराया हो गया, खाना हो गया, बिल हो गया और ट्रैवल हो गया, तो इनमें आप लोगों को इसको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। 70% आप लोगों की जो कमाई का हिस्सा होगा वो आप लोगों का आपके जीवन के खर्चों में इस्तेमाल होने वाला है। उसके बाद 15%, तो ये आप लोगों को इमरजेंसी फंड बनाना है। तो 15% जो आप लोगों की कमाई होगी उसका 15% आप लोगों का जो हिस्सा होगा एक आपातकालीन निधि यानी कि इमरजेंसी फंड के लिए आप लोगों को रखना है, ताकि भविष्य में अगर कभी भी कुछ इमरजेंसी आती है तो आप लोग उस फंड का वहाँ पर इस्तेमाल कर सको और वो आपके वहाँ पर काम आ सके। अब देखो 70 हो गया, 15 हो गया और अब बचा 15%। तो 15% आप लोगों को अपनी कमाई का निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट में करना है। तो बाकी का 15% आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP जैसी योजनाओं में निवेश करना है, और यही आपके भविष्य का आधार भी बनने वाला है। तो चलिए उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। हम मानकर चल रहे हैं कि आपकी जो मासिक आय है 25,000 रुपीज़ है, जिसमें आप लोगों ने 70% जो आपके खर्चे होंगे, लिविंग एक्सपेंस जो आपके हैं 17,500 आप लोगों के खर्चे में जा चुके हैं। इमरजेंसी फंड आप लोगों को बनाना है जिसमें 15% है, तो 15% आपकी सैलरी के हिसाब से 3,750 रुपये आप लोगों ने इमरजेंसी फंड भी बना लिया। अब बाकी का जो 15% है वो आपका निवेश होगा। तो 25,000 सैलरी के हिसाब से आपका 15% 3,750 ये आपका निवेश में जाने वाला है। तो इस फॉर्मूले के साथ आप लोग हर महीने 3,750 रुपये का निवेश कर सकते हो। अब ये निवेश किस प्रकार आपके रिटायरमेंट में एक बड़ी भूमिका निभाने वाला उसको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये 8वां अजूबा है, और जिन लोगों ने इसकी पावर को समझ लिया तो उन्हें अमीर होने से कोई नहीं बचा सकता। तो यह एक जादू की तरह काम करता है, जहां आपके निवेश पर मिला रिटर्न भी समय के साथ और भी रिटर्न कमा के आप लोगों को देता है। वो किस प्रकार वो भी समझेंगे। तो जितनी जल्दी आप लोग निवेश शुरू करते हो उतना ही अधिक समय कंपाउंडिंग को काम करने के लिए मिलता है। उदाहरण के जरिए आपको बताऊं तो अगर आप लोग 3,750 रुपये का मासिक निवेश 25 साल तक रखते हो और 12% का भी रिटर्न आप लोगों को मिल जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों का 10 करोड़ से भी अधिक फंड बन सकता है। तो इसीलिए जल्दी निवेश करना है, लंबे समय तक निवेश में रहोगे, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि जो रिटर्न है 10 से 12% भी अगर आप लोगों को मिल जाता है, अगर आप लोग ऐसी स्कीम या फिर म्यूचुअल फंड में SIP अपना कंटिन्यू रखते हो तो इतना फंड बन जाता है। बाकी आप लोगों को स्टेप अप SIP की शक्ति को भी समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने जो आपकी अभी सैलरी 25,000 है और ये समय के साथ नहीं बढ़ेगी, ऐसा तो कभी नहीं होता है, क्योंकि समय के साथ साथ आप लोगों की सैलरी भी बढ़ती है। तो स्टेप अप SIP है क्या, तो यह एक SIP है जहां आप अपनी सैलरी बढ़ने के साथ हर साल अपने निवेश की राशि को भी बढ़ा देते हो। तो जैसे कि 25,000 आपकी सैलरी है, 15% यानी कि 3,750 रुपये आप लोग शुरू में निवेश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ती है तो आप लोग अपना SIP का अमाउंट भी बढ़ा देते हो। यह महंगाई और आपकी बढ़ती हुई आय को ध्यान में रखता है, जिससे आपका निवेश तेजी से बढ़ने लग जाता है। तो उदाहरण के जरिए आपको बताऊं तो अगर आप अपने 3,750 के मासिक निवेश को हर साल 10% भी बढ़ाते हो तो यह आपके लक्ष्य को पाने में बहुत मदद करने वाला है। तो स्टेप अप SIP का भी आप लोगों को इस्तेमाल करना है। अब 10 करोड़ का जो लक्ष्य है वो किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, तो निवेश शुरू करने के लिए 25,000 की सैलरी आप लोगों की है, और इस सैलरी पर हर महीने 3,750 का आप लोगों को SIP
एसआईपी करना है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ऐसे म्यूचुअल फंड का चयन करना है जहाँ पर आप लोग लंबे समय तक होल्ड रह सको, लंबे समय तक आप लोग अपना एसआईपी कंटिन्यू रख सको, और जहाँ से आपको 10 से 12, तो औसतन म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग लंबे समय तक निवेश कर रहे हो तो 10 से 12% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। तो निवेश आप लोगों को बढ़ाना है, तो हर साल जब आप लोगों की सैलरी बढ़ेगी तो अपनी सैलरी बढ़ने के साथ एसआईपी में भी आप लोगों को 10% की बढ़ोतरी करनी होगी। और जो आपका लक्ष्य है तो 25 साल तक लगातार आप लोगों को निवेश करना होगा। इससे आपको कंपाउंडिंग का भी फ़ायदा मिलेगा, और यदि आपके निवेश पर औसत वार्षिक जो रिटर्न है 12% भी होता है तो आपका जो कॉर्पस बनेगा 10.68 करोड़ रुपए का बन जाएगा। और अगर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 की जगह 10% भी अगर आपको 25 सालों तक मिलता है तो भी आपका 7 या फिर 8 CR बन जाता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको 25 सालों तक ज़्यादा मिलता है तो ये अमाउंट और भी अधिक बढ़ सकता है। तो निवेश के विकल्प आपको बताऊं तो म्यूचुअल फंड सबसे अभी बेहतरीन माना जाता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से लंबी अवधि में उच्च रिटर्न मिल सकता है। इंडेक्स फंड भी है, तो ये फंड बाजार के एक बड़े हिस्से में निवेश करते हैं जिससे जोखिम कम होता है। और अन्य विकल्प में आपको बताऊं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम हो गया। तो अगर आप लोग सुरक्षित रूप से चलना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर भी अपना यहाँ पर निवेश कर सकते हो और रिटायरमेंट को एक खुशहाल बना सकते हो। बाकी सफल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। तो नियमित रूप से और बिना रुके निवेश करना होगा, यानी कि डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैटर करता है। जितनी जल्दी आप लोग शुरू करोगे उतना ही जल्दी कंपाउंडिंग का आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है। और यहाँ पर पेशेंस यानी कि धैर्य रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग स्कैम नहीं कर रहे हो, आप लोग निवेश कर रहे हो। तो निवेश रातों रात नहीं बढ़ने वाला, ये अपने माइंड में आप लोग लेके चलोगे। और बाज़ार के उतार चढ़ाव में भी आप लोगों को ध्यान यानी कि धैर्य रखना है। तो अपनी वित्तीय योजना को नियमित समीक्षा आप लोगों को करनी है, उसके बाद आप लोग निवेश कर सकते हो। बाकी इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए, और स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की दुनिया से रूबरू रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।